कानपुर कांड में बुलडोजर की एंट्री के बाद विपक्ष एक बार फिर से यूपी सरकार पर मजहब आधारित कार्रवाई का आरोप लगा रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले सरकार ने जब कभी बुलडोजर वाली कार्रवाई की है, विपक्ष ने इसी तरह से घेराबंदी की कोशिश की है, लेकिन योगी के बुलडोजर पर विपक्ष के ऐसे आरोप बेअसर ही रहे हैं। योगी के दूसरे कार्यकाल के एक्शन इस बात की तस्दीक करते हैं। 28 मार्च को प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के मकान पर बुलडोजर चला। 30 मार्च को लखनऊ में बीएसपी नेता फहाद के अपार्टमेंट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। फिर 3 अप्रैल को लखनऊ में हत्या के आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण के मकान पर बुलडोजर चला। ये सिर्फ बुलडोजर वाले एक्शन हैं, लेकिन योगी के 3 महीने के कार्यकाल में अपराध पर अंकुश लगाने के भी ताबड़तोड़ एक्शंस रहे हैं। दूसरे कार्यकाल में अब तक 788 अपराधियों पर एक्शन लिया गया है। 662 अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। 347 भूमाफियाओं की पहचान हुई है। 168 पशु माफियाओं की पहचान की गई है। 228 शराब माफियाओं को चिन्हित किया गया है। अपराध और अपराधियों पर सख्त एक्शन योगी सरकार के यूएसपी के तौर पर देखा जाता है और कानपुर कांड से ये छवि खराब ना हो, इसलिए सरकार एक एक आरोपी की पहचान करने में पूरी ताकत लगा रही है और सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। कानपुर में हिंसा बाजार बंद कराने को लेकर भड़की। इसकी अपील मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी ने की थी। हाशमी पुलिस शिकंजे में है, उसके खिलाफ सबूतों की भरमार है और अब पुलिस उसकी पत्नी से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है, क्योंकि हाशमी की पत्नी जारा कई व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी। शक है कि दंगा भड़काने वाले ग्रुप में भी जारा एडमिन थी और उसने वो सभी ग्रुप अपने फोन से डिलीट कर दिए हैं। एबीपी न्यूज ने जब उनसे ग्रुप डिलीट करने पर सवाल किया तो वो गोलमोल जवाब देती नजर आई। मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानती हूँ। दूसरी चीज़ ये जरा सारे इनके प्रोग्राम्स जो ये करते हैं, जो इन्होंने किए हैं, वो मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे फोन में इतना स्पेस ही नहीं है। कह रहे हैं कि ग्रुप डिलीट हो गया है, तो इस सब को लेकर संशय तो उठता है ना। इस पे लेके लोग सवाल करते हैं कि जब तक था। नहीं, जैसे देखिए, जैसे हमने ये निकाला है ना, जैसे हमने ये निकाला है, ऐसे पुलिस के पास है ना, तो पुलिस के पास जो है तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं, तो मेरा भी चीज़ सामने आ जाएगी ना। अगर मैंने कुछ किया होगा या कहीं फॉरवर्ड किया होगा या कहीं कुछ किया होगा तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। कानपुर घटना में अब पुलिस की जांच के 4 पहलू है। पहला, साजिश में कौन कौन शामिल था। दूसरा, पत्थरबाज कौन थे और इन पत्थरबाजों का ठिकाना कहाँ है। इसके अलावा पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि पत्थर कब और कैसे जमा हुए। पुलिस इन सवालों के जवाब तो तलाश ही रही है, साथ में दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। जो डैमेज इन्होंने पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को किया है, उसका भी आकलन हम राजस्व विभाग से करा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक नया एक्ट आया है जिसके तहत हम वसूली भी करेंगे। उसके ट्रिब्यूनल भी हमारे गवर्नमेंट ने सेट कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने जो क्षतिपूर्ति उनको खुद करनी पड़ेगी, जितनी क्षति उन्होंने राजकीय या प्राइवेट संपत्ति की है। पुलिस ने बंद का पोस्टर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी हिरासत में लिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या सिर्फ बंद के ही पोस्टर छपे या फिर भड़काऊ लिटरेचर भी चोरी छिपे तैयार किया गया। इन सभी कड़ियों को जोड़कर ही पुलिस कानपुर हिंसा का पूरा सच सामने लाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।